Hi friends, this is Sunny Gosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Gosla. Friends, today we will discuss the sonnet number 1 written by William Shakespeare. This is a Shakespearean sonnet. It is published in May 1609 by Thomas Thorpe. In this edition, Shakespeare wrote 154 sonnets. In this sonnet, Shakespeare told us about beauty, the passage of human life, and virtue and desire. As we know that all Shakespearean sonnet has special form and rhyme scheme. Sonnet number 1 has also particular form and it consists of 3 quatrains and a couplet, and its rhyme scheme is AB AB CD CD EE EE and GG. Sonnet number 1 is written in iambic pentameter or blank verse. In this sonnet, Shakespeare used many of figures of speech like similes, alliteration, assonance, consonance, imagery, and paradox, and so on. तो दोस्तों, ये तो इस सोनेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी जो इसमें मैंने एडिशनल तौर पर आपको दी हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोनेट होता क्या है। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और इसकी एक स्पेशल राइमिंग स्कीम होती है। और जो शेक्सपियन सोनेट होती है उन्हें 3 क्वार्टेन और एक कपलेट में बांटा जाता है, यानी कि उन 14 लाइनों को 3 क्वार्टेन में और एक कपलेट में पूरा किया जाता है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने लगभग 154 सोनेट लिखी जिसका पब्लिकेशन 1609 ईस्वी में थॉमस थोरपे नाम के व्यक्ति ने किया था। विलियम शेक्सपियर ने जितने भी सोनेट लिखे हैं उनकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ और जी की तर्ज पर है। दोस्तों, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोनेट। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज, यानी कि विलियम शेक्सपियर इस सोनेट में कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जितनी भी सुंदरतम वस्तुएं, जितनी भी सुंदरतम प्राणी हैं, जितनी भी सुंदरता है संसार में वो बढ़ती रहे, यानी कि जितने भी सुंदर लोग हैं वे बढ़े और बच्चे पैदा करें। दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, और इस प्रकार से क्या होगा, जो उनकी सुंदरता का गुलाब है वो लगातार खिलता रहेगा और इस प्रकार से सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होगी संसार से। बट एज द राइपर शुड बट टाइम डिकेज, परंतु ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाए, सब समय बढ़ता जाए, समय टाइम बीतता जाए तो उसकी सुंदरता में थोड़ी कमी आ सकती है। हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी, परंतु ऐसा होने के बाद भी जो उसके वंशज है, जो उसके सक्सेसर होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, उनमें उस व्यक्ति की सुंदरता की झलक मौजूद होगी और वे उसकी याद को बनाए रखेंगे। बट थाउ कंट्रैक्टेड टू थाइन ऑन ब्राइट आइज, परंतु तुम क्या हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो स्वयं की ही आंखों में, जो स्वयं से इतना प्यार करते हो, स्वयं की आंखों में खोए हुए हो और अपने आप में रहते हो। फीडेस्ट लाइट्स फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, और ऐसा करके तुम क्या कर रहे हो, तुम जो अपनी एनर्जी है उसे वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने जो ऊर्जा है, जो तुम्हारी सुंदरता है, तुम उसे अपने स्वयं में ही समाप्त कर रहे हो। मेकिंग ए फेमाइन वेयर अबंडेंस लाइज, और ऐसा करने से क्या होता है, जहाँ पर सुंदरता की भरमार है वहाँ पर भी एक फेमाइन क्रिएट हो रहा है, यानी कि वहाँ पर भी अकाल पड़ता जा रहा है जहाँ पर सुंदरता की भरमार है। थी सेल्फ थी फो, और ऐसा करने से ऐसा लगता है कि तुम स्वयं के ही दुश्मन बने बैठे हो। टू द स्वीट सेल्फ टू
क्रूअल, और तुम ऐसा करने से अपने साथ बहुत ही निर्दयता का व्यवहार कर रहे हो। थाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, और तुम जो इस जो तुम्हारी सुंदरता है, वो जो इस संसार का फ्रेश ऑर्नामेंट है, इतना सुंदर गाना है। एंड ओनली हेराल्ड टू द गोडी स्प्रिंग, जितना कि आने वाली स्प्रिंग होती है, जितने की बसंत होता है। विद इन थाइन ऑन बर्ड ब्रेस्ट थिक कंटेंट, और ऐसा करके तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप में ही, अपने अंदर ही अपनी सुंदरता को दबा रहे हो और उसे दफन कर रहे हो। एंड टेंडर चर्ल मे कैस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग, और ऐसा करने से क्या कर रहे हो तुम, इतनी कंजूसी कर रहे हो और कंजूसी पने का कार्य कर रहे हो, और इतना व्यर्थ का कार्य कर रहे हो कि तुम अपनी सुंदरता को किसी और को पास आउट या पास ऑन नहीं कर पा रहे हो। पीटी द वर्ल्ड, इस संसार पर या तो तुम पीटी करो, पीटी दिखाओ, और एल्स दिस ग्लूटन भी, या फिर तुम इतने कंजूस बन गए हो टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, जितना कि कोई कंजूस होता है वो स्वयं का भी शेयर रख लेता है और संसार के शेयर को भी अपना बनाकर रख लेता है, उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है। बाय द ग्रेव एंड थी, और ऐसा करके ही तुम क्या कर रहे हो, अपनी सुंदरता को या तो स्वयं में दफन कर रहे हो या फिर किसी ग्रेव के लिए बचा कर रख रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा, जो तुम्हारी सुंदरता है वो तुम्हारे साथ ही समाप्त हो जाएगी और संसार को आगे उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस सोनेट के जरिए विलियम शेक्सपियर अपने किसी दोस्त को कहते हैं कि तुम जैसे जितने भी सुंदर लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी सुंदरता को आगे संसार में बढ़ाते रहना चाहिए। और वो किस तरीके से बढ़ाते रहना चाहिए, बच्चे पैदा करके, यानी कि जो तुम्हारी सुंदरता है वो तुम्हारे बच्चों के माध्यम से संसार में उपस्थित रहेगी, और तुम्हारे मरने के बाद भी संसार तुमको तुम्हारे बच्चों में देख पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोएम फ्रॉम द फेरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, यानी कि इस फर्स्ट लाइन को इस पोएम का टाइटल ले लिया गया है।